हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट मरीजों के लिए तमाम तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत होम आइसोलेट मरीजों के लिए टोल फ्री नंबर 1075 भी उपलब्ध करवाया गया है, ताकि कोई भी होम आइसोलेट मरीज जो है वो इसके ऊपर कॉल कर कर जो है वो काउंसलिंग ले सकता है डॉक्टर के जरिए। इसके अलावा एक किट भी जारी की गई है जो हो जिसे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है वो होम आइसोलेट पेशेंट के घर पे जाकर बाकायदा उन्हें देगी। और इस किट के अंदर 15 तरीके की जरूरी दवाएं जो हैं वो इस किट में मेंशन की गई हैं। आपको बता दूं कि इस किट के अंदर जो है लगभग 12 एलोपैथी की मेडिसिन हैं और 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जिसके अंतर्गत आयुष्क्वाथ, गिलोय टैबलेट्स और अनुटेल, ये 3 जो है आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। ये 3 दवाइयां किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से फायदेमंद रहती हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, ये तमाम तरह की जानकारी लेंगे हम अंबाला के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सतपाल जस जी से। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। हाँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले मैं आप सबका भी मेरे कार्यालय में पहुंचने में स्वागत करता हूं। जी जी सर, ये बताएं, ये जो 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मेंशन की गई हैं किट के अंदर, जो 15 तरीके की इसेंशियल मेडिसिन हैं जिसके अंदर 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, ये किस तरीके से लाभदायक है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, उसके बारे में बताएं। और क्या कुछ जो है ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है, उसके बारे में बताएं। हाँ जी सर, इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक किट जारी की गई है जिसमें 15 मेडिसिन है और जिनमें 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन है। 3 आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक आयुष्क्वाथ है, एक गिलोय वटी है और अणुतेल है। तो ये आयुष डिपार्टमेंट इसको 1 साल से, जब से कोरोना काल शुरू हुआ था तब से ये आयुष्क्वाथ और ये गिलोय वटी है और एक ये अणुतेल है, ये तीनों शुरू से डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में भी हम लगभग 1 लाख लोगों को ये हम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और जो ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य अभी भी मतलब जारी है अभी भी। लेकिन अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अपनी किट में इन तीनों मेडिसिन को डाला है और इनका मेन सर रोल यही है। जो आयुष्क्वाथ है जिसमें तुलसी है, गिलोय है, दालचीनी है और सौंठ है, इसमें दाल सौंठ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अप्रूव्ड है फॉर्मुलेशन। और मेन इसका सर पर्पज यही है कि बॉडी की इम्यूनिटी को रेज करना। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमारे जो भी चाहे वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है तो बॉडी उससे फाइट करने में बॉडी को हेल्प मिलती है उसमें। और इसी के साथ साथ जो हम गिलोय वटी भी हम दे रहे हैं, तो गिलोय वटी भी जो है शुरू से जो आयुर्वेद में एंटी पैरेटिक मतलब फीवर के लिए काम करती है। और इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन में एक ये आयुर्वेद डिपार्टमेंट की तरफ से भी किट बनाई गई थी जो हम शुरू से दे रहे हैं। और मेन पर्पज इसका यही है कि हम बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं और जो रोग जो वायरस है या बॉडी इन्फेक्शन से फाइट करने की हमें ताकत मिले। सर, ये बताएं कि क्या इन दवाइयों को जो है जो कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी मात्रा में, क्या कुछ जो है वो इसको डोसेज रहेंगे? इसको सर बचाव के लिए, जैसे कोरोना के जो पेशेंट इन्फेक्टेड हैं या कोई भी तरह का वायरल फीवर है, कफ कोल्ड है, वो भी इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को एक स्वस्थ आदमी भी इनको ले सकता है। मेन पर्पज वही रहता है, जब हेल्दी आदमी कोई भी पर्सन इसको लेगा तो बॉडी की इम्यूनिटी एक तरह से उसकी बनी रहेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गिलोय वटी है तो 1 टेबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। अणुतेल है, इसका सर सुबह एक ड्रॉप नेजल ड्रॉप के तौर पे इसको यूज करते हैं और मॉर्निंग में जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो नेजल में एक ड्रॉप दोनों तरफ डाल के वो जा सकता है बाहर। और इसी तरह सर आयुष्क्वाथ है, तो आयुष्क्वाथ में इसके जैसे पाउच है, 3 ग्राम का पाउच है इसमें, तो 150 ml पानी में इसको बॉइल्ड करके तो इसमें कम से कम 3 से 4 लोग इसमें 4 कप तैयार करके इसमें प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो थोड़ा जो गले की भी जो प्रॉब्लम होती है या कफ कोल्ड है तो नेचुरली उसमें बड़ा रिलीफ मिलता है इससे। सर, ये बताएं कि ये मेडिसिन जो है वो सिर्फ जो है वो भारत सरकार द्वारा ही मुहैया करवाई जा रही है, या फिर जो आम व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, वो बाहर जाकर किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से जो है वो इसे परचेज कर सकते हैं? किस तरीके से जो है वो अलग अलग, क्योंकि अलग अलग कंपनी का, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक अपना ब्रांड होता है, तो किस तरीके से जो है ये मिल सकती है आम लोग? वैसे तो सर जो इनफैक्ट जो हमारे पास लिस्ट आते हैं जो भी कोरोना के पेशेंट हैं, जैसे सिविल सर्जन से हमारे पास लिस्ट आते हैं तो वहाँ पे तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते ही करते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास कार्यालय में जैसे लोगों को पता लगता है भी डिपार्टमेंट से मेडिसिन मिल रही है तो कुछ लोग डायरेक्ट लेने भी आ जाते हैं, उनको भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे हमारी टीम जाती है फील्ड में मेडिसिन देने के लिए तो कुछ लोग ये भी बताते हैं भी हमने ऑलरेडी जो है किसी भी कंपनी की मेडिसिन ले ली है, उन्होंने गिलोय वटी भी ले ली है या आयुष्क्वाथ भी ले लिया है। मतलब ये इजीली अवेलेबल है मार्केट के आज के सर इस कोरोना काल में, क्योंकि इसकी लोकप्रियता बहुत बड़ी है, लोगों का विश्वास भी बहुत बड़ा है और इसमें हर आदमी सर, इसमें चाहे कोई इन्फेक्टेड है या नॉर्मल है,
वो सभी इसको यूज कर रहे हैं और एज ए प्रोफाइलेक्टिक भी बचाव के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो बहुत से लोग सर नेचुरली मार्केट में अवेलेबल है जब से ये प्रॉब्लम बढ़ी है, और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है और कुछ लोग ले भी रहे हैं। सर ये बताएं कि इसके सक्सेसफुल रेट्स कितने रहते हैं? कि अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट्स की जाती है, बाकायदा सरकार भी करती है, इवन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी करती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कितनी फ़ायदेमंद रहती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन? जिस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन को जो है वो अब इसेंशियल मेडिसिन के किट के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, उसको लेकर बताएं थोड़ा सा। सर इसका फायदेमंद बिल्कुल फायदा है। जब से मतलब कोरोना के पेशेंट को भी हम दे रहे हैं या आमतौर पे दूसरे लोग भी ले रहे हैं, तो पेशेंट खुद बताता है भी उसको काफी रिलीफ है। किसी का कफ कोल्ड है तो उसमें बड़ी जल्दी आराम आ जाता है, और किसी को फीवर है तो फीवर भी जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो जब पेशेंट को इसमें रिलीफ है, या जो लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं भी हम ये बहुत दिन से मेडिसिन खा रहे हैं और हम तो फीवर हुआ ही नहीं, हम उससे बचाव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर इसका जब इफेक्ट है तो तभी लोग पेशेंट अपने आप इसको बताते हैं। और कोई ऐसा साइड इफेक्ट कोई अभी देखने में कोई नजर नहीं आया भी कोई ये कहे भी हमें इससे कोई नुकसान हुआ है कोई। तो इस आपको बता दूं कि इन दवाइयों का जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन एक सवाल जहन में फिर भी आता है डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से जिस भी दवाई की जो डिमांड जो है वो बढ़ती है, तो उसके रेट्स जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट में बढ़ जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रबंध किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए? देखिए सर, अभी तक रेट जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी है और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है पिछले एक साल में, तो अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट तो हमारे पास नहीं आई भी जो मेडिसिन का रेट 6 महीने साल पहले जो रेट था उसका डबल या ट्रिपल रेट हो गया होगी। लेकिन जहाँ तक रेट कंट्रोल करने की बात है, जब भी संज्ञान में आ जाएगा तो डिपार्टमेंट को या सरकार को भी लिखेंगे, और इसके ऊपर तो सरकार ही सक्षम है किसी भी रेट का कंट्रोल करने में। जी, तो ये थे हमारे साथ अंबाला के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, जिन्होंने बहुत ही साफ और सुलझे हुए शब्दों में बताया कि किस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें आयुष क्वाथ की, गिलोय टैबलेट्स की और अनुटेल की बात करें, तो किस तरीके से ये फ़ायदेमंद हैं और इनका प्रयोग जो है वो न सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीज बल्कि जो स्वस्थ वो भी इनका प्रयोग जो है वो अपने डेली रूटीन के बेसिस में कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इन मेडिसिन का रेट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ चुके हैं, तो उसको कर्व करने के लिए सरकार को नेशनल लेवल पर रेट फिक्स करने की जो है वो एक स्कीम लेकर आनी चाहिए। अदरवाइज जो है इन दवाइयों की भी ब्लैक मार्केटिंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। अंबाला से ईटीवी भारत के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।